हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। बिना किसी देरी के ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। जैसा कि एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है तो अब सीधा क्या बचा है, कांस्टेबल का। ठीक है दोस्तों, तो कांस्टेबल के लिए जो है ये बेस्ट ऑफ होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न जो आने वाला है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो कौन गए थे? आपके ऑप्शन ए है अशोक, बी बिंदुसार, सी है दशरथ और डी है चंद्रगुप्त। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 2 है, वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात थे? तो किस नाम से विख्यात थे? ऑप्शन नंबर डी, जिन। किससे विख्यात थे? जिन। प्रश्न नंबर 3 है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। कौन था दोस्तों? जमाली। प्रश्न नंबर 4 है, किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? तो किस जिले में मोहनजोदाड़ो स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लरखाना। प्राचीनतम युग का है कौन सा है? शाका युग या बौद्ध युग या मोहम्मद युग या विक्रम युग? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बौद्ध युग। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? तो किसके समीप हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के। किसके दोस्तों? दिल्ली के। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न सही है? तो त्रिरत्न नहीं सही है, वो कौन सा है? इसमें इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सही विश्वास। क्या दोस्तों? सही विश्वास। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन है? तो पथ प्रदर्शक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथुकांत। कौन? पृथुकांत। आज का प्रश्न नंबर 9 है जो 100% एग्जाम में आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही से जीते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। कहाँ दोस्तों? कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था? तो उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका हुआ था सर्वप्रथम में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्या दोस्तों? कपास। आज का प्रश्न नंबर 12 है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत की ताम्रभाषा संस्कृति से, या सी वैदिक, या डी चांदी के आहत मुद्राओं से। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से। प्रश्न नंबर 13 है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अपने नगर नियोजन के लिए। किससे? अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या दोस्तों? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न नंबर 15 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। किस में दोस्तों? ऋग्वेद में। चलिए, प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा गया है? तो कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। किसमें? सामवेद।
प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मनु। प्रश्न नंबर 18 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदयत्री कहे जाते हैं? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए प्रश्न नंबर 19 को चलते हैं। 19 है, प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पे हुआ था? ऑप्शन नंबर डी परुसी। ठीक है। आज का 20 नंबर प्रश्न है, शुल्वा सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किस संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योमिति। प्रश्न नंबर 21 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस में पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते हैं, तो किस लिए जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्दी आ जाएगा।